गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं संदीप वर्मा आपको सीबीएसई क्लास 12 बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका प्रथम चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसा कि पिछले सभी वीडियो में पिक्चर की क्वालिटी के लिए कुछ बच्चों ने कहा था, तो वो आप अपने मोबाइल से पिक्चर की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, जिससे वीडियो बेटर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना, पहले ये जान लीजिए कि जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं, ठीक है, किस तरह रिप्रोडक्शन होता किस तरह है, किस प्लांट में किस तरह का गैमेट बनता है, किस तरह उसमें गैमेट फ्यूजन होता है, किस तरह उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये सब सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब इसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है, ठीक है, वो क्या होता है प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या करता है, जो प्रोसेस अप्लाई करता है या जो प्रोसेस फॉलो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन बिकम वाइटल प्रोसेस। ठीक है, पूछा जाएगा कैसा प्रोसेस, तो ये क्या है, बीटल प्रोसेस होता है, विदाउट विच स्पीसीज जो होते हैं, जैसे कोई हमेशा के लिए ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव नहीं करता है ना, लेकिन अपने स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपने क्या कहते हैं फैमिली को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये हमेशा, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन तक क्या होता है, अपने कैरेक्टर को क्या कहते हैं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने गुणों को स्थानांतरित करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक बीटल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, बीटल प्रोसेस स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इंश्योरिंग क्या होता है, स्पीसीज वन जनरेशन या आफ्टर जनरेशन तक क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को या अपने जो फैमिली के गुण होते हैं या कैरेक्टर होते हैं, उसको क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक। ठीक है, फिर लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन में ऐसा समझिए, जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है, उसी समय से जब तक वो क्या होता है, डाई नहीं करता, जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक क्या होता है, वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस करता रहता है। ठीक, तो इतने ही स्पेंस टाइम को या इतने ही लाइफ टाइम को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डाई। ठीक है, बर्थ टू डाई क्या होता है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन फ्रॉम द वेरियस। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए जो लाइफ स्पैन होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक होता है। ठीक है, और बाकी जैसे बनाना ट्री है, तो उसका कितना हुआ, 1000 ऑफ ईयर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लाइफ स्पैन इज वेरिएबल फ्रॉम वन प्लांट या वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसके बाद देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है।
ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक दूसरा क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंट होता है और इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब प्रोडक्शन ऑफ न्यू गैमीट या न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, फ्रॉम वन पेरेंट या वन सिंगल पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग बन रहा है बने तो उसको क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा विद आर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसका गैमीट का। ठीक, अब देखिए दो तरीका हो गया, एक हो गया एसेक्सुअल, एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा जो गैमीट बनेगा, ठीक, इसमें क्या होगा गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट के द्वारा क्या होता है एक नया जनरेशन या नया जनरेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट से, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं या तो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि मेल और फीमेल फ्यूजन हो फिर क्या हो गैमीट का फॉर्मेशन हो या जाइगोट का फॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होगा, उसी से क्या होगा न्यू जनरेशन या न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसमें गैमीट क्या होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है टू पेरेंट्स, ठीक है, टू पेरेंट्स, इसमें क्या हुआ अपोजिट सेक्स। ठीक है, हमने क्या बताया, एक बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट से ही पार्टिसिपेट करेगा। इसमें क्या होगा अपोजिट सेक्स के मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल अपोजिट सेक्स और क्या होंगे ऑफ पेरेंट्स जो होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या होगा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होने से न्यू जनरेशन की शुरुआत हो जाती है।